साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लोन सेटलमेंट के बारे में और लोन सेटलमेंट करते समय जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हुए हैं जिन्होंने भी ऐप से लोन लिया है, NBFC से लोन लिया है और वो अपने लोन का सेटलमेंट करते समय उनके साथ बहुत सारे फ्रॉड्स हुए हैं। देखिए क्या है कि जब भी आप EMI नहीं देते हैं तो बैंकों की तरफ से, NBFC की तरफ से या फिर ऐप्स की तरफ से आपको कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं। आपके पास रिकवरी एजेंटों के कॉल्स आते हैं, आपके घर पे रिकवरी एजेंट विजिट करते हैं और आपको तरह तरह की बातें बताते हैं और आपको धमकाते भी हैं। जब आपके पास पैसा नहीं होता है तो आपके मन में एक बात चलती है कि हम अपने लोन का सेटलमेंट कर लें, लेकिन सेटलमेंट आसानी से भी नहीं होता है। इस बात को आप हमेशा अपने मन में गांठ बांध करके चलिए। इस बात को आपको एक्सेप्ट करना होगा कि सेटलमेंट बहुत आसानी से नहीं होता है। अब मान लीजिए कि आपने लोन लिया है 5 लाख रुपए का NBFC से और आपने 1-2 EMI ही दी और उसके बाद से आपकी हालत ख़राब हो गई, आपका बिजनेस बंद हो गया या आपकी नौकरी छूट गई या किसी प्रकार से परिवार में कोई समस्या आ गई। किसी भी तरीके की समस्या आ सकती है, सभी के साथ ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि आप स्पेशल हैं, समस्याएं सभी के साथ आ सकती हैं। अब आपके पास रिकवरी एजेंटों के कॉल्स आने लगे, बैंकों या NBFC की तरफ से कॉल्स आने लगे, आपको फ़ोन करके लोग हरासमेंट करने लगे, नोटिस भेजने लगे, वकीलों की नोटिस आने लगी, तमाम तरीके से आपको परेशान किया जाने लगा। अब इसमें आप कहते हैं कि भाई चलो सेटलमेंट ही कर लें, कुछ तो कर लें कि भाई हमारा पीछा छूटे इस कॉल से। बैंक या NBFC के द्वारा जिस प्रकार से आपके साथ हरासमेंट किया जा रहा है, आप उससे परेशान हो जाते हैं और आप सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। देखिए सेटलमेंट की बात आप जब कर रहे हैं तो सेटलमेंट के समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमने बहुत से अपने वीडियो में इस बात को दोहराया है, बताया है, समझाया है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को होनी शुरू हो जाती है और लोगों के साथ समस्याएं होती हैं। देखिए जब भी आप सेटलमेंट करें तो इसके लिए किसी थर्ड पार्टी का आप सहारा मत लीजिए। आजकल मार्केट में बहुत सारे थर्ड पार्टी एजेंसीज, थर्ड पार्टी लोन एजेंसी, सेटलमेंट एजेंसी, ऐप्स, बहुत सारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप या फिर फेसबुक पे ऐसे बहुत सारे एड्स आते जाते हैं जिससे कि आप प्रभावित हो करके अपना लोन सेटलमेंट उनसे करवाने के लिए उनसे कांटेक्ट करते हैं। जैसे ही आप उनसे कांटेक्ट करते हैं आप उनकी ट्रैप में फंस जाते हैं। वो आपके साथ एक एग्रीमेंट साइन कराते हैं, आपसे कुछ पैसे लेते हैं और कहते हैं कि आपको कुछ पैसे हमारे पास डिपॉजिट करने होंगे, हम आपके बिहाफ पे आपके जो भी बैंकर हैं, NBFC हैं या ऐप से, हम उनसे डील करेंगे और आपका हम लोन का सेटलमेंट करा देंगे। यहाँ पे देखिए बहुत सावधानी से आपको अपने लोन का सेटलमेंट कराना है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि लोन सेटलमेंट का जो जिम्मेदारी होता है, लोन सेटलमेंट का जो काम होता है, वो सिर्फ और सिर्फ बैंक या NBFC या ऐप्स के ऑफिशियल जगह से होती है, यानी जो एथोराइज ऑफिसर होता है वही करता है। कोई थर्ड पार्टी का रोल इसमें नहीं होता है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं या फिर आप अगर किसी सेटलमेंट एजेंसी का अगर सर्विस ले रहे हैं तो इसमें कुछ सावधानियां आपको करनी पड़ेगी, उनको देखना पड़ेगा। लेकिन जो भी हमारी एक्सपीरियंस है हम आपको बता सकते हैं कि इसमें थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं होता है। अगर EMI बाउंस हो गई है और नहीं दे पा रहे हैं तो बहुत ही ईमानदारी से आप अपने बैंक, NBFC या लोन ऐप्स को आप ईमेल कर दीजिए कि सर हम पैसा दे नहीं पाएंगे, हमारी समस्या ये है, जॉब छूट गई है, हमारा बिजनेस बंद हो गया है या हमारे फैमिली में ये प्रॉब्लम चल रही है।
ये जेन्युइन रीजन आप जैसे ही बताते हैं, आपका बैंक, आपका एनबीएफसी चाहे लोन ऐप्स, वो आपके यहाँ एक ऑफिसर को भेजता है। वो छानबीन करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, देखता है कि मौके पे जो बात बताई गई है वो सही है या नहीं है। उन सारी बातों को वो क्या करते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हैं और फिर वो जाकर के बैंक, एनबीएफसी या लोन ऐप्स को, जो भी उनके अधिकारी हैं, उनको बताते हैं, जो एथोराइज ऑफिसर हैं। उसके बाद फिर बैंक, एनबीएफसी या फिर लोन ऐप्स आपको स्वयं एक ईमेल भेजता है कि आपको सेटलमेंट का ऑफर दिया जा रहा है। जब इतनी सहूलियत आपको मिलती है तो थर्ड पार्टी का आपको सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैंक, एनबीएफसी या लोन ऐप्स किसी भी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में या उनके अंडर में या उनके कहे द्वारा वो बात को नहीं मानेंगे। तो आपका पैसा भी फंसेगा, सेटलमेंट भी नहीं होगा और आपको प्रॉब्लम भी होगी सेटलमेंट कराने में, क्योंकि इनका जो भी सेटलमेंट करने का काम है वो किसी प्रकार से जेन्युइन नहीं होता है, सही नहीं होता है, प्रमाणिक नहीं है, ऑथेंटिकेट नहीं है। तो आपको अपना समय और अपना पैसा बर्बाद नहीं करना है। सेटलमेंट करना है तो डायरेक्ट अपने बैंक से, जहाँ से भी आपने लोन लिया है, उनसे जाके डायरेक्ट बात करिए और वहाँ से आपको सही चीज़ें, जानकारी मिलेगी। कितने में सेटलमेंट होगा, कितना आपको उसमें किस्त जमा करनी है, कितना टाइम मिलेगा, ये सारी की सारी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो आपको कहीं भी किसी भी सेटलमेंट एजेंसी के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत ही सावधानी से अपना सेटलमेंट कराना है। अगर आप इन बातों को मानते हैं तो आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। अगर आप इन बातों को नहीं मानेंगे, अपने बैंक से बात नहीं करेंगे, अपने एनबीएफसी से बात नहीं करेंगे, तो आप मुश्किल में फंस जाएंगे, आपका पैसा ही फंस जाएगा, फिर आपका पैसा आपको मिलेगा नहीं। बहुत बार मैंने देखा कि लोग फिर फंस जाते हैं, उसके बाद फिर वो उनका पैसा रिकवर नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर सेटलमेंट से संबंधित किसी प्रकार से अगर आपको लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, लीगल सर्विस की ज़रूरत है, तो स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये एक पेड सर्विस है और आप घर बैठे ही लीगल एडवाइस और अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी का दिन शुभ हो और आप अपने परिवार के साथ मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।